नमस्कार, मैं हूं एपी लकी और आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। कैपिटल स्पेशल में त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2022 आगाज जोरदार। तीसरे चरण का नामांकन शुरू हो चुका है और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं नीलांबर पीताम्बरपुर पूर्वी के उम्मीदवार विजय राम। विजय जी, पहला सवाल और खास सवाल, जनता विजय राम को ही वोट क्यों दे? मेरा नाम विजय राम है और पलामू पूर्वी में 8 पंचायत होते हैं और यहाँ पे सर ऐसा है कि शिक्षा, जनता जो मतदान करती है, जो यहाँ से उम्मीदवार जो जीत के जाते हैं, किसी भी तरह का मतलब सुविधा जो मिला हुआ है सरकार से, वो वहाँ पर धरातल पर दिखाई नहीं देती है। तो इसके लिए हम शिक्षा, सिंचाई और कृषि कार्य करने के लिए रोड हो गया, पानी की व्यवस्था हो गया, तो ये सब बहुत तरह का लचर व्यवस्था है। हम देखे 8 पंचायत में बहुत जगह जा जाकर देखने के बाद ये पता क्यों नहीं हो पाता है? जो पहले के उम्मीदवार जो जीत के आते हैं वो भी यही बातें कहते हैं जो आज आप कह रहे हैं। जब वो भी उम्मीदवार रहते हैं तो यही बातें कहते हैं। क्यों नहीं हो पाता है? क्या वजह और क्या खास विजय राम करेंगे? इसमें नहीं हो पाने का वजह हमको ये लगा कि उम्मीदवार, जनता जो होता है उम्मीदवार को जिता देती है, लेकिन वो उम्मीदवार को पता ही नहीं है कि उसका क्षेत्राधिकार है क्या, कि आखिर उस क्षेत्राधिकार में वो कैसे आखिर जो उस मतदाता को जो सम्मानित, जो वहाँ पर जो उस चीज़ की ज़रूरत है जिसको सरकार मुहैया कराई है, तो उस चीज़ को उम्मीदवार को पता नहीं है। अब इसके वजह से उसका कार्यकाल निकल जाता है, अच्छा से उसको समझने में ही समय बीत जाती है सर। इसके वजह से सही से उसको जगह पर नहीं पहुंचा पाने की वजह से काम नहीं हो पाता है, जानकारी के अभाव में। क्योंकि पिछले जो बार जो चुनाव में जो जीती थी प्रत्याशी, वो जीत जाने के बाद 5 साल तो उनको कार्यकाल रहा और उनको 2 साल कोरोना काल के चलते और जगह मिला, तो लगभग 7 साल जो हुआ, उस 7 साल के दरमियान में वो हमको इस क्षेत्र में घूमने के बाद समझ में आया, तो कहते हैं कि हमको भी ये शिकायत मिल रहा है, देखने को मिल रहा है हमको, या कि वो कभी क्षेत्र में रही नहीं, दिखाई नहीं दे। जो आपका क्वेश्चन है, विजय राम कैसे सामंजस्य बैठाएंगे सिस्टम के साथ, प्रशासनिक महकमे के साथ, ताकि जनता को वो योजनाएं पहुंच सके? जी, इसमें सामंजस्य सर संवैधानिक तरीका से ये इस सिस्टम में लागू है, बस उसको जानकारी खाली है। अगर जानकारी है तो संवैधानिक तो ऑलरेडी सब चीज सेटअप किया हुआ रहता है, बस उसको जानकारी अगर है प्रत्याशी को, तो वो कार्य पदाधिकारियों के बीच से और अपने एक अच्छा व्यवहार, कुशल व्यवहार करके और सामंजस्य स्थापित कर दिया जा सकता है। अगर इस हमको लगता है जी, नीलांबर पीताम्बरपुर पूर्वी की अगर हम बात करें तो पूर्वी में क्या खास करने की जरूरत है? जो 8 पंचायत की आप बात कर रहे हैं, वहाँ आपको क्या दिखता है कि जिस चीज को करने से कहीं ना कहीं आम जनमानस को बड़ा लाभ होगा? क्योंकि एक पंचायत की बात नहीं, 8 पंचायत की बात है। वहाँ पर तो सबसे पहले सर हम शिक्षा पर सर विशेष मेरा जोर है, क्योंकि वहाँ हम क्षेत्र में घूमने के बाद देखते हैं कि स्कूल का जो सरकारी स्कूल का जो लचर व्यवस्था है सर, सरकारी स्कूल का जो लचर व्यवस्था है, कि सरकार जो सबसे पहला जो वेतन जिस स्थिति में जितना देती है सरकार, उस हिसाब से टीचर की अनुपस्थिति, और मतलब कि वहाँ देखने के बाद ये समझ में आता है कि बच्चे आखिर क्यों नहीं स्कूल जाते हैं। इतना जब सरकार का फंडिंग है, इतना शिक्षा के प्रति सरकार खर्च कर रही है, लेकिन ये बहुत ही दुख की बात है कि लोग आखिर इसमें कहाँ हैं। इसके बारे में हम बहुत ज़्यादा सोचने की, लगातार आप मॉनिटरिंग करेंगे, लगातार आप निरीक्षण करेंगे? जी सर, जी सर। क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र में अगर जनता अगर हमको आशीर्वाद दे देती है, तो हम बराबर क्षेत्र में 8 पंचायत में हम घूम के मतलब बराबर क्षेत्र की जनता के बीच में हम रहेंगे, ये हम मतलब सोच के आए हैं सर। ये वादे, ये भरोसे हर किसी के जुबा से निकलते हैं जो उम्मीदवार होते हैं, जो खुद को विकल्प बताते हैं। आने वाले वक्त में विजय राम की शैक्षणिक योग्यता, इनका अनुभव और इनकी समझ को आप तक पहुंचाने के लिए हम उनसे बातें कर रहे हैं और शायद यदि आपको उनकी बातें समझ में आती है तो निर्णय आपको लेना है, क्योंकि आपका एक वोट आपकी गांव की सरकार बनाएगी। अब आपको इसमें करना है, लेकिन खास बात यही कैपिटल न्यूज आपसे अपील करता है कि आप तय समय पर मतदान करने जरूर जाएं, क्योंकि मतदान करेंगे तभी तो अपने गांव की सरकार बनाएंगे।
सहयोगी राजू सोनी के साथ एपी लकी, कैपिटल न्यूज, मेदिनीनगर।